हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु के नाम में हम उसका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर पिता ने ये सुंदर अवसर दिया हमें कि हम परमेश्वर के वचन को आपके मध्य में ला सकते हैं इस समय। और इस टेक्नोलॉजी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है कि हम इसके माध्यम से परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाएं। सो प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। भाई अंग्रेज सिंह, हम आपका अपने बीच में आगरा मसीह मंडली के स्पेस पर स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करेंगे और आरंभ में एक गीत गाएंगे और उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। सचमुच में वही है जो सारी आराधना, स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर है। हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। आइए आज की शाम में हमने जो वचन चुना है वो पाया जाता है योना नबी की किताब और उसका 4 अध्याय। योना नबी की किताब उसका 4 अध्याय और जहाँ पर
इस तरह से लिखा हुआ है। योना उसका 4 अध्याय हम देखेंगे और उसमें परमेश्वर का जो वचन है हम उसको पढ़ेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें और आपको आशीष प्रदान करे, हमें और आपको वो आशीष दे और हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम उसके वचन को ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चल सकें। योना उसका 4 अध्याय और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, 3 अध्याय माफ करेंगे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुँचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। और इसके पहले अध्याय को भी हम पढ़ेंगे जहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुँचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्तीश को चला जाए। ये परमेश्वर का जीवित वचन है और मैं सिस्टर जय का स्वागत करता हूँ अग्रम सी मंडली के पेज पर आज की शाम। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपने वचन के द्वारा भी वो आपको आज की शाम आशीषित करे। हम सब जो विश्वासी लोग हैं और जो प्रभु को जानते हैं, हम सब के जीवन में कभी ना कभी तूफान आते हैं। जिस तरह से योना के जीवन में भी जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि तू उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जब योना नहीं गया तो बाइबल बताती है कि समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तो हम देखते हैं कि हम सब के जीवन में भी तूफान आते हैं और उनके कई कारण होते हैं। कई बार जो तूफान हमारे और आपके जीवन में आते हैं उनका कारण दूसरे लोग होते हैं, और कई बार जो तूफान मेरे और आपके जीवन में आते हैं वो हमारे कारण से आते हैं। कई बार हमारे और आपके जीवन में तूफान हमारे अपने कारण से आते हैं और बहुत बार दूसरे लोगों के कारण से हमारे और आपके जीवन में तूफान आते हैं। और कई बार ये तूफान हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आते हैं। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तो हम देखते हैं कई बार ये तूफान हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आते हैं। लेकिन इन तूफानों के आने का क्या कारण होता है? ये तूफान
मेरे और आपके जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि जब हम हवाओं की बात करते हैं तो हवाएं हमें सुख देती हैं। जब हम आंधी की बात करते हैं तो आंधी जो है वो थोड़ा बहुत नुकसान करके चली जाती है, लेकिन उसके बाद जब हम तूफान शब्द को पढ़ते हैं तो तूफान जो है वो बहुत बार बहुत कुछ मेरे और आपके जीवन में नष्ट करके चला जाता है। मैंने 1982 में साउथ के एक शहर के बारे में पढ़ा था जहाँ पर मछुआरों को ये चेतावनी दी गई कि आज की रात कोई भी मछुआरा समुद्र में नहीं जाएगा अपनी नाव को लेकर मछली पकड़ने, और जितने लोग समुद्र के किनारे अपने परिवारों के साथ रहते हैं वो वहाँ से अपनी जगह को बदल लें, क्योंकि आज की रात बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन मछुआरे तो मछुआरे, समुद्र उनका घर है, लहरें उनका मार्ग होती हैं। उन्होंने इस चेतावनी को जो सरकार की ओर से उन्हें दी गई थी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाइबल वो जो सत्य घटना है वो बताती है कि जब मछुआरे रात में मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव को लेकर समुद्र में गए तो एक बहुत बड़ा तूफान आया, और उस तूफान ने क्या करा, बहुत सारे मछुआरों की नावें टूट गईं, बहुत सारे मछुआरे डूबकर मर गए, उनके शव नहीं मिले, और जितने उनके परिवार के लोगों के घर थे समुद्र के किनारे वे सब टूट गए। और उसमें किसी के बच्चे बह गए, किसी की पत्नी बह गई, किसी का पिता बह गया, और जिनका कुछ भी पता नहीं चला। और जब सवेरा हुआ तो एक पिता था जो समुद्र के किनारे ये आवाज़ लगाता हुआ भाग रहा था कि कोई तो मेरे बच्चों से मुझे मिला दे, कोई तो मुझे मेरे बच्चों से, मेरी पत्नी से मुझे मिला दे, क्योंकि उस तूफान में उसकी पत्नी, उसके बच्चे गुम हो गए थे। तो ये जो तूफान होता है ये कई बार हमारे जीवन में से बहुत कुछ लेकर चला जाता है। लेकिन जब एक विश्वासी के जीवन में तूफान आता है, मुश्किलें आती हैं, तो विश्वासी को अपने आप को जांचना चाहिए कि मेरे जीवन में ये तूफान कहाँ से आया, क्यों आया। हमें उसका कारण पता करना चाहिए और फिर ये पता करना चाहिए हमें कि इसका इलाज क्या है। तूफान को आना था, आ गया, बहुत कुछ बर्बाद करके चला गया, लेकिन इस तूफान में से हम कैसे बच सकते हैं, अपने जीवन को हम कैसे बचा सकते हैं, हमें इसका उपचार ढूंढना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें इस तूफान का परिणाम सोचना चाहिए कि इस तूफान के बाद क्या होगा। यदि हमने कारण पता नहीं किया, यदि हमने इसका उपचार नहीं किया, बचने का कोई उपाय नहीं किया, उसके बाद इसका परिणाम क्या हो, हमें इन बातों को सोचना चाहिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं,
उसके लोग परेशान हों और इस तरह की आपदा में, मुसीबत में वो कभी पड़े। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि प्रभु, मेरे जीवन में जो तूफान आया है इसका कारण क्या है। और जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से पूछेंगे कि इस तूफान के आने का मेरे जीवन में क्या कारण है, तो परमेश्वर आपके ऊपर उस बात को प्रकट करेगा कि ये तूफान तुम्हारे जीवन में क्यों आया है। जब योना के जीवन में तूफान आया, बाइबल बताती है कि समुद्र में बहुत भारी तूफान आ गया और जो मल्लाह लोग थे वो डर गए और अपने अपने ईश्वरों को वो पुकारने लगे, अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे और जहाज में जो भी व्यापार की सामग्री थी उसे वो समुद्र में फेंकने लगे ताकि उनका जहाज हल्का हो जाए और वो डूबे ना। परंतु योना जो था वो भी उसी नाव पर था और बाइबल बताती है कि वो आराम से निचले भाग पर क्या कर रहा था, सो रहा था। तब वो माझी जो उस नाव को चला रहे थे वो उसके पास आए योना के और कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्गम क्या है, तेरा व्यापार क्या है, तू कहाँ से आया है, तू किस देश का है, किस जाति का है। और तब योना ने कहा कि मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का मैं भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और कहने लगे, तूने यह क्या किया है। वे जान गए थे कि यह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। तब योना ने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जब मेरे और आपके जीवन में तूफान आते हैं तो हमें अपने जीवन को क्या करना है, जांचना है कि मेरे जीवन में जो तूफान आया है ये कहाँ से आया, क्यों आया, और इसका कारण पता करना चाहिए। योना को मालूम हो गया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है और ये तूफान जो है उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण से समुद्र में ये तूफान आया है। और हम देखते हैं कि बहुत से विश्वासी हैं जो अपने जीवन में आए हुए तूफान को, दुखों को, समस्याओं को जब वो आती हैं उनके जीवन में तो वो उसका कारण नहीं सोचते कि ये परेशानी मेरे जीवन में क्यों आई, ये तूफान मेरे जीवन में क्यों आया। वे नहीं उसके कारण को नहीं सोचते हैं और बस वो चाहते हैं कि उनका उपचार हो जाए, वो किसी तरह से इस मुसीबत से छूट जाए, इस तूफान से पार लग जाए, उनके प्राण बच जाएं, वो समस्या से बाहर आ जाएं।
और वो किसी भी तरह से उसका उपचार नहीं सोचते हैं। बहुत से लोग आते हैं, जब आप परेशानियों में पड़े होते हैं तो बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कम है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी गलती है कि तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। लेकिन लोग भी शायद उस तूफान के कारण को जानना नहीं चाहते कि सामने वाले के जीवन में जो तूफान आया है वो किस कारण से आया है। योना जब चौथे अध्याय में हम जाते हैं, तीसरे पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इस कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्तीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना भला है। बहुत बार जब हम परेशानियों में पड़ते हैं तो हम अपने जीवन में आई हुई समस्याओं के बारे में, दुखों के बारे में, उसके कारण को जानना नहीं चाहते हैं और बस हम यही कहते हैं कि परमेश्वर, मेरे जीवन में जो दुख है, मेरे जीवन में जो बीमारी है, मेरे जीवन में जो तंगहाली है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और जो बहुत सारी बातें हैं, वो परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत हैं और अब मैं चाहता हूँ कि तू मेरा प्राण ले ले, मेरी जान ले ले। अब मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो कारण नहीं सोचते हैं कि क्यों ये तूफान के जीवन में आया है और कैसे वो छुटकारा पा सकते हैं, इसका उपचार क्या है। जब योना के पास ये सारे जो मल्लाह लोग थे आए और उन्होंने कहा ये तूने क्या किया, क्योंकि वो जान गए थे ये परमेश्वर के सामने से भाग कर आया है। तो योना ने एक बात कही, उसने उस तूफान को शांत करने का एक उपचार किया। उपचार क्या था? वो कहने लगा उनसे, पहला अध्याय 12 पद में, कि मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो। योना जानता था कि मल्लाहों ने बहुत चप्पू चलाया पर सफलता उन्हें नहीं मिली। इसी तरह हम भी जब अपने तूफान से निकलने की कोशिश करते हैं पर निकल नहीं पाते हैं, हम भी अपने जीवन में बहुत बार इन मल्लाहों की तरह चप्पू चलाते रहते हैं कि हम किसी तरह से अपनी इन समस्याओं से निकल जाएं, ये तूफान हमारे जीवन से चला जाए, लेकिन हम इसका उपचार नहीं ढूंढते हैं। योना ने उपचार ढूंढा। वो जान गया था कि उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है और इसका उपचार यही है कि वो अपने आप को अब परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। प्रभु चाहता है कि हम अपना पाप अंगीकार करें और हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। बहुत बार हम केवल उपचार चाहते हैं, हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते। हम अपने पापों को मानते नहीं हैं और केवल उपचार चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से इस तूफान को दूर कर ले। लेकिन योना के सामने एक ही उपाय था कि तूफान थम जाए, योना अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे। हमें भी अपने आप को क्या करना चाहिए?
परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। और जब तक हम अपना पाप अंगीकार नहीं करते हैं, जब तक हम पश्चाताप नहीं करते, जब तक हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते नहीं हैं, तब तक हमारे जीवन का जो तूफान होता है वो लगातार बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम अपने पाप का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो तूफान क्या होता है, थम जाता है। क्या आप तूफान से पार होने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं? क्या लोग आ रहे हैं आपके पास आपकी परेशानी के समय में, अरे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, तुम्हें विश्वास नहीं है परमेश्वर के ऊपर, इस तरह से लोग कह रहे हैं? यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो आप योना के समान परमेश्वर के पास आइए और परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करिए, पश्चाताप करिए और उससे कहिए कि प्रभु, मैंने तेरी आज्ञा नहीं मानी, पर प्रभु अब मैं तेरी आज्ञा मानूंगा, अब मैं तेरी आज्ञा मानूंगा। और जैसे ही आप इस तरह की प्रार्थना को करेंगे, इसका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही योना ने कहा मुझे उठाकर पानी में डाल दो, तूफान थम गया। शायद हम अपने तूफान को शांत करने के लिए, मैं और आप बहुत बार इधर उधर भागते रहते हैं कि किसी तरह से हम अपने तूफान से पार हो जाएं। और हम बहुत बार अपने तूफान से लड़ते रहते हैं, हम उससे पार होने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो तूफान हमारे जीवन से दूर नहीं होता है जब तक हम अपने गलती का अंगीकार नहीं करते और अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते। योना ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 30 आयत में लिखा हुआ है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। जब एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, तो बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 30 पद में कि वो परमेश्वर का विरोधी है। और जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है। लेकिन जब हम उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। योना ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी गलती मानी कि मैंने उसकी आज्ञा तोड़ी है, फिर पश्चाताप किया और फिर उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। हमारे जीवन में परमेश्वर तूफान लाने के द्वारा परमेश्वर की इच्छा ये होती है ताकि वो हमारे जीवन में जागृति को लेकर आए। बहुत बार हम एक मसीही जीवन जीते हुए, एक विश्वासी जीवन जीते हुए हम बहुत बार ठंडे पड़ जाते हैं, और जब ठंडे पड़ जाते हैं तो हम बहुत बार परमेश्वर की आज्ञाओं का भी हम क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं और अपने मन की इच्छा पर हम चलने लगते हैं। और तब ये तूफान मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आते हैं। और क्यों आते हैं? ताकि वो हमारे जीवन में जो ठंडापन आ गया है उसको दूर करे और हमारे जीवन में वो एक आत्म जागृति को लेकर आए। वो हमारे जीवन में और आपके जीवन में
आत्म जागृति को लाना चाहता है। इसलिए ये तूफान परमेश्वर की ओर से कभी कभी विश्वासियों के जीवन में आते हैं। योना परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी था। ऐसा नहीं कि नीनवे जाने के बाद ही वो बहुत असरदार था, प्रभावी था। नीनवे जाने से पहले भी वो परमेश्वर के लिए बहुत प्रभावी था। और मैं और आप भी जब अपने जीवन में कुछ गलत करते हैं, परमेश्वर के विरोध में करते हैं, हम ऐसा ना सोचें कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। हम उसके लिए तब भी प्रभावी होते हैं जब हम पाप करके चलते रहते हैं और परमेश्वर हमें उसमें से निकालना चाहता है। आप परमेश्वर के लिए बहुत विशेष हैं, जैसे योना था, नीनवे जाने के बाद भी और नीनवे जाने से पहले भी। तो एक विश्वासी हमेशा परमेश्वर के लिए विशेष होता है और परमेश्वर योना को नाश करना नहीं चाहता। इसी तरीके से वो विश्वासी को भी जब वो पाप में होता है वो उसे नाश करना नहीं चाहता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वो किसी गुनहगार की मौत से खुश नहीं होता है, बल्कि वो चाहता है कि सबको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। और वो इसीलिए तो आया, वो मानव जाति के ऊपर दंड लाने के लिए नहीं आया। जब हम यूहन्ना 3:17 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो इसलिए आया ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और परमेश्वर हमें नाश करना नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी भी गुनहगार की मौत से खुश नहीं होता है, वो उसको बचाना चाहता है। वो आपको भी नाश करना नहीं चाहता, वो मुझे भी नाश करना नहीं चाहता। वो आपको दूसरों के लिए, एक देश के लिए बचाना चाहता है, आपका इस्तेमाल करना चाहता है, आपको वो प्रयोग करना चाहता है, एक दूसरे व्यक्ति के लिए, एक दूसरे देश के लिए जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते हैं, सच्चे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को। और शायद एक वो व्यक्ति जो अभी तक पाप और गुनाह में है, वो यीशु मसीह को नहीं जानता है। ऐसे देश और ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, और उसकी मंशा ये कभी नहीं है कि वो आपको नाश कर दे, वो आपको बर्बाद कर दे। लेकिन हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है जिसको आप आज अपने हाथों से थामे हुए हैं और उसको आप छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है वो कोई बुरी आदत हो, कोई पुराना पाप हो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है वो आपके अपने लोग हों जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, प्रभु से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है कोई अजीज आपका बिछड़ कर चला गया दुनिया से और आप उसे इतना प्यार करते हैं कि आज तक आप उसकी जो यादें हैं, उसका जो दुख है, उनको आज भी आप पकड़े हुए हैं। कोई पाप है जिसे आप आज भी पकड़े हुए हैं
और कर रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम उन सबको प्रभु के हाथों में सौंप दें। योना उसके दूसरे अध्याय और 8 पद में लिखा हुआ है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। बहुत बार जब एक विश्वासी इस संसार की धोखे की वस्तुओं के ऊपर मन लगाता है तो वो अपने करुणा निधान को छोड़ देता है, क्योंकि एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ भी हमारे हाथ में है, जिसे हम थामे हुए हैं, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, हम उसे परमेश्वर को सौंप दें। आज हमें इस बात पर विचार करना है कि वो कौन सी चीज है जिसे आप आज भी थामे हुए हैं, जिसका समर्पण आपने आज भी प्रभु के हाथों में नहीं किया है। हो सकता है वो कोई पुराना पाप हो आपका, कोई सगा संबंधी हो जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बहुत प्यार करता था और वो उसको खोना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर की जो मांग थी, परमेश्वर की जो आज्ञा थी, वो अब्राहम के लिए सर्वोपरि थी। और उसने जो उसके हाथ में था, सबसे प्यारी चीज, उसका अपना बेटा, उसने परमेश्वर के सामने उसे भी बलिदान करने के लिए दे दिया। और यही बात अब्राहम की परमेश्वर को भा गई और वो विश्वासियों का पिता कहलाया। लेकिन बहुत बार जो विश्वासी लोग हैं अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं और प्रभु के पीछे भी चलना चाहते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उन सारी चीज़ों को प्रभु के हाथों में समर्पण कर दें। योना भी अपने मन में बहुत सारी बातों को लेकर चल रहा था जब परमेश्वर ने उसको नीनवे शहर में भेजा, क्योंकि जब हम उसका कथन पढ़ते हैं तो वो कहता है, परमेश्वर मैं जानता था कि तू ऐसा ही करेगा, तू उन पे दया करेगा, तू उन पे करुणा करेगा और उनको दंड नहीं देगा, तो उन्हें माफ़ कर देगा। मैं जानता था खुदावंद, और देख तू यही कर रहा है। योना को अपने इन विचारों को परमेश्वर के हाथों में देना था, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं उससे कि क्या मैं इतने लोगों को मर जाने दूं जो अपने बुरे या भले का भेद नहीं जानते हैं? क्या मैं उन्हें ना बचाऊं? परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें बचाना चाहता हूं। और योना एक ही बात को पकड़े हुए था कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू दयालु है, तू करुणामय है, मैं प्रचार करूंगा, वो मन फिराएंगे और तू उन्हें क्षमा कर देगा। और तब परमेश्वर को उसको एक रेड़ी के पेड़ के द्वारा समझाना पड़ा। जब वो उसकी छांव में लेटा था और उस पेड़ को एक कीड़े ने खा लिया तो बड़ा क्रोधित हुआ योना। तब परमेश्वर ने कहा, जिसे तूने लगाया नहीं, जिसके लिए तूने कुछ मेहनत नहीं करी, उसके लिए तुझे इतना दुख हो रहा है, तुझे इतना क्रोध आ रहा है। तो ये जो लोग हैं जिन्हें मैंने अपने हाथों से रचा है, बनाया है, क्या मैं इनको नाश हो जाने दूं? और तब योना को उस बात को अपने हाथों से छोड़ना पड़ा और कहना पड़ा कि परमेश्वर तू सही है और मैं गलत हूँ, तू सच्चा है मैं झूठा हूँ, मैं गलत सोच रहा था। हमें इस तरह की बातों को जो हमने थाम रखी हैं,
हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। शायद आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, आप चर्च जाते हैं, ऑफरिंग देते हैं, उपवास रखते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करें और इस बात को हम जान लें कि हमारी धार्मिकता, हमारा चर्च जाना, हमारा ऑफरिंग देना, हमारा उपवास रखना, ये सारी बातें हमें परमेश्वर के उस क्रोध से नहीं बचा सकती है और ना ही हमारा उद्धार कर सकती है। हमारा उद्धार जो है वो इन धार्मिक बातों के द्वारा नहीं है, बल्कि उस क्रूस पर बलिदान हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हमें पश्चाताप करना है, अपनी गलती को मानना है, पश्चाताप करना है और जो कुछ हम आज तक अपने हाथ में थामे हुए हैं, हमें वो सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर देना है और तब हमें प्रभु को अपने जीवन में विश्वास के द्वारा ग्रहण करना है। और आप पाएंगे कि जैसे ही योना ने इस काम को किया, उसके परमेश्वर ने एक मछली को भेजा और उस मछली ने उसको निगल लिया और वो उसके पेट में बैठकर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि परमेश्वर, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। और उसने वहाँ पर बैठकर पश्चाताप किया, अपनी गलतियों को माना और परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा उसके ऊपर हुई और उस मछली ने उसको उगल दिया। और हम देखते हैं कि योना ने परमेश्वर की आज्ञा को उसके बाद पूरा किया और एक बहुत बड़ा देश और उसमें रहने वाले लोग बचाए गए, छुड़ाए गए और उन्होंने उद्धार पाया। आज परमेश्वर हर उस व्यक्ति को भी उद्धार देना चाहता है जो किसी भी रीति से अपने हाथों में कुछ भी थामे हुए है, पकड़े हुए है, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता हम उससे छोड़कर परमेश्वर के पास आए। यदि आपके जीवन में आज तूफान चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, बीमारियां चल रही हैं, तंगहाली छोड़ नहीं रही है, बीमारी छोड़ नहीं रही है, हमें एक काम करने की आवश्यकता है। हमें ये जानना है कि ये तूफान क्यों आया है मेरे जीवन में और ये कहाँ से आया है, इसका उपचार क्या है, और यदि उपचार नहीं किया तो इसका परिणाम क्या है। जो जीवन पश्चाताप नहीं करता है और अपने पाप में बना रहता है, वो एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है और वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, बल्कि हर एक को जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। तो प्रभु आपको आशीष दे और ऐसा अनुग्रह दे कि हमारे जीवन का जो तूफान है जिसमें हम फंसे हुए हैं, हम इससे यदि छूटना चाहते हैं तो हम प्रभु के सामने आए और अपनी धार्मिकता के ऊपर भरोसा ना करके हम उससे कहें, प्रभु आप कि मैंने आज्ञा तोड़ी है,
आप मुझे क्षमा करें। और जब आप ऐसा करेंगे और आप कहेंगे प्रभु यीशु मैं आपको ग्रहण करता हूँ, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में आपके जीवन के ऊपर आ जाएगा। और जैसा बाइबल कहती है कि आज ही उद्धार का दिन है, परमेश्वर आज ही अभी आपको उद्धार देने के लिए तैयार है। शर्त यही है कि हम पूरे समर्पण के साथ प्रभु के पास आए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे और आप सबके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हाँ प्रभु, बहुत बार हमारे जीवनों में तूफान आते हैं, लेकिन प्रभु हम समझ नहीं पाते हैं तूफान क्यों आए हैं, और हम अपनी कोशिशें करते रहते हैं तूफान से निकलने की, लेकिन प्रभु हम इसका कारण नहीं पता करते हैं कि तूफान क्यों आया है। प्रभु योना ने कारण पता किया और वो जान गया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। उसने पश्चाताप किया और अपने जीवन का समर्पण प्रभु के हाथों में किया। आज प्रभु आप हमें भी अवसर दे रहे हैं कि हम भी अपने जीवन को जांचें। यदि हमारे जीवन में निरंतर दुख बने हुए हैं, समस्याएं बनी हुई हैं, बीमारी बनी हुई है, तो हम अपने जीवन को जांचें। प्रभु से कहें प्रभु मुझे दिखा। प्रभु आपको दिखाएगा उस क्षेत्र को जहाँ पर आप कमज़ोर हैं, जहाँ पर आपने जिसके कारण से आपके जीवन में तूफान है, और प्रभु के सामने आप समर्पण करें। प्रभु अपने वचन की रक्षा करें और हर उस व्यक्ति से बातें करें जो प्रभु अभी तक प्रभु जिसने आपको अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है, वो आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करे। प्रभु बाकी समय आप हम सब के साथ हो, सुनने वालों के साथ हो, अगर हम मसीह मंडली के इस पेश के साथ हों, और सब पर आपकी आशीष बनी रहे। बड़े धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे प्रभु ने चाहा तो हम दोबारा से एक नए संदेश के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।